फरहाद, तुम आए हो? मैं आज तुम्हें बाकायदा प्रपोज करने आया हूँ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है, कितने अजीब हो तुम। क्या निकाह पर निकाह हो सकता है? खालदा, ड्राइंग रूम जाकर ठीक कर दो, मेहमान आ गए। जी अच्छा। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों वापस बुला ली? ऐसे मौके पर घर के सारे अफराद को घर में होना चाहिए। आप ड्राइंग रूम में जाएं, मैं चाय का कहती हूँ। आखिर इतना सस्पेंस क्यों डाल रही हो, बात क्या है? जाके खुद देख लें। मैं सब मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, यकीन करो मेरे। तैमूर, प्लीज आप अपने कमरे में जाएं। फरहाद, आई एम रियली सॉरी। तैमूर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। कैसी गलतफहमी? मैं रुमैसा को प्रपोज कर रहा था, उसकी बीवी को प्रपोज नहीं कर दिया मैंने। आई नो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ और समझ लिया होगा। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना। रुमैसा, तुम प्लीज इनके साथ बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। वैसे मजे की बात नहीं है, पहले तो मेरी वजह से अपने अब्बू से पिटते थे और अब मेरी कजिन के हस्बैंड से। क्या सिर्फ मार खाने के लिए रह गया हूँ? अब ऐसी हरकतें करोगे तो मार ही पड़ेगी ना तुम्हें। अपना फेस देखो, जाओ तुम फेस वॉश करो, फिर हम चाय पीते हैं। ओके? पता नहीं क्या हो गया मुझे, क्यों अपने असाब पर काबू नहीं रहता। अगर मैं उससे शादी करना चाहती है तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? हो क्या गया था आपको? घर आए मेहमान के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? जब मैं कमरे में गया तो उसने रुमैसा का हाथ पकड़ा हुआ था। तो दोस्त है वो उसका, प्रपोज करने आया है वो उससे। तो क्या इन खराफात के लिए मेरा ही घर मिला है जिसका दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। लाई दे, मैं लगा देती हूँ। छोड़ो। प्लीज हाथ दे, मैं लगा देती हूँ। क्यों किया आपने ऐसा? इधर मेरी तरफ देखिए। ठीक है, तुम जाओ, जाके अपने गेस्ट को देखो और मेरी तरफ से सॉरी कर देना। मेरे लिए मेरे शौहर की तकलीफ अहम है, वो गेस्ट नहीं है। और वैसे भी फरहाद के साथ रुमैसा है वहां पर। रुमैसा को तुमने बताया था कि वो उसे प्रपोज करने आया? हाँ, वो बताया था ना, बल्कि उसी के कहने पे तो मैंने आपको फोन करके बुलाया।
देखिए, खाला का भी इंतकाल हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि एक बहन होने की हैसियत से मुझसे जो हो सके मैं वो करूँ। I'm sorry। मेरी इस हरकत की वजह से तुम्हें काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। तुम जाओ प्लीज। आप भी आए ना। नहीं, मेरा वहां आना अच्छा नहीं लगता। फरहाद अच्छा शख्स है, अगर वो चाहता तो जवाबन आपका गिरहबान भी पकड़ सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। He acted like a gentleman। And I acted like a cheap man। मैंने ऐसा कब कहा? चल खैर छोड़ो, रहने दो इस बात को। जाओ जाके अपनी बहन के रिश्ते की बात करो और उसे बता देना कि अभी रोमैसा को तलाक नहीं हुई। मेरा मतलब है वो बाद में कोई बदमज़गी ना हो जाए। आप चेंज कर ले, मैं खालदा को कहकर चाय भिजवाती हूँ। ठीक है, तुम शादी करना चाहती हो कर लो, लेकिन हीर मेरे साथ ही रहेगी। खालदा, खालदा। जी बाजी जी बोले। वो फरहाद साहब चले गए? वो तो फौरन ही वापस चले गए थे। वैसे तैमूर भाई को ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्या किया उन्होंने? घर आए मेहमान के मुंह पे मुक्का मार दिया। असल में उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा यूं तलाक से पहले इस तरह की बात। खैर, फरहाद के जाने के बाद रुमैसा ने गुस्सा किया? नहीं बाजी जी, उनको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और फरहाद साहब बेचारे अपना सा मुंह लेके वापस चले गए। अच्छा, वो रिफ्रेशमेंट का सामान वापस पैक कर दिया तुमने? चलो ठीक है, मुझे रुमैसा के कमरे में चाय ला देना और हाँ, तैमूर साहब को स्टडी में चाय दे देना। वो तो अपने कमरे में नहीं है। हाँ तो स्टडी में ही है ना। बाजी जी, मैं रुमैसा बाजी का कह रही हूँ, वो अपने कमरे में नहीं है। फिर कहाँ है? हीर बीबी के साथ लॉन में है। वो क्रॉकरी का सामान पैक कर देना। जी अच्छा। अंधी हो गई है बाजी, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि तैमूर भाई ने मुक्का क्यों मारा। हीर, जल्दी से होमवर्क फिनिश करो उर्दू का, फिर आपको इंग्लिश का होमवर्क भी करना है। मैंने कलर्स भी आपके सारे ठीक कर दिए हैं। अब रात में आप आराम से ड्राइंग करना, ओके? पेंसिल्स तो बहुत छोटी हो गई हैं आपकी। फरहाद इतनी जल्दी चला गया? जो कुछ हुआ है उसके बाद फरहाद का यहाँ रुकना बनता नहीं है। तुमने कुछ नहीं कहा तैमूर को? उसकी नजर में यूं तलाक से पहले तुम्हारी शादी की बात करना सही नहीं, और वो अपोलोजाइज करेगा फरहाद से। बाद में वो खुद भी पछता रहा था अपनी इस हरकत पर, अफसोस हो रहा था उसे। मुझे तो उस पर अफसोस हो रहा है। तुम्हें चाहिए कि तुम तैमूर को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तुमने ही तो कहा था कि वो बात बात पर ओवर रिएक्ट करने लगा है, और आज तो देखो उसने लिमिट ही क्रॉस कर दी। है ना?
वैसे तुमने उस दिन फरहाद को पिकनिक पर बुला के मुझे सरप्राइज दिया, आज फिर उसे चाय पर बुलाकर मुझे सरप्राइज दिया। अब और कितने सरप्राइजेस देना बाकी हैं? शादी करना चाहता है वो तुमसे। उसने मुझे कहा कि मैं उसकी हेल्प करूं तुम्हें कन्विंस करने में। बस यही बात है? हाँ, यही बात है। चाहो तो फरहाद से पूछ सकती हो। तो I am done. गुड गर्ल। अब आप इसको रखो और अपना इंग्लिश का होमवर्क निकालो। कितनी अटैच्ड हो गई है हीर तुमसे। जब तुम जाओगी तो तुम्हें मिस करेगी बहुत। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपनी हीर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी अपनी रूमी खाला को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहाँ जा रहे हैं? तैमूर, तैमूर। हीर, आप होमवर्क करो। यार, लास्ट टाइम तो तुमने कहा था कि उसे तलाक नहीं चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि वो किसी और से शादी करना चाहती है। हाँ यार, ऐसा ही है। ये तो अच्छी बात है यार। तुम तो खुद चाहते थे कि वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। तलाक दो और मामला खत्म करो। अब मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। अब क्या चीज तुम्हें तलाक देने से रोक रही है यार? उसने शर्त रखी है। कैसी शर्त? वो हीर को अपने साथ ले जाना चाहती। हीर? हीर से उसका क्या ताल्लुक? माँ है उसकी। माँ? हाँ, मैं अपनी सगी बेटी को लेपालक समझकर पाल रहा था। तैमूर, ये क्या कह रहे हो? यार, हीर मेरी सगी बेटी। यार, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। कुदरत के खेल कभी इतनी आसानी से इंसानों की समझ में नहीं आते। देख लो, कुदरत ने कैसे मुझे मेरी बीवी और बेटी से मिलवाया। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहे जा रहे हो। हीर तुम्हारी बेटी, रुमैसा तुम्हारी बीवी, और गिना? गिना कौन है तुम्हारी? यार, मैं गिना को सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिर फैसला उस पर छोड़ दूं। वो मेरे साथ रहना चाहती है या अलग नहीं चाहती है। पहले रुमैसा से कंफर्म कर लो कि वो क्या चाहती है। जब आपको पता है आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो क्या जरूरत थी गाड़ी ड्राइव करने की? चलें, गर्म दूध पिए। तुम्हारी फरहाद से कोई बात नहीं? कोई बात नहीं हुई। जब मैं आई तो वो ऑलरेडी चला गया था। तुमने रुमैसा से कुछ नहीं पूछा? वो गुस्सा हो रही होगी मेरे ऊपर। पापा, अरे बेटा, क्या हुआ आपके हाथ पे? पापा को चोट लग गई। तो क्या कल आप स्कूल नहीं चलेंगे?
क्यों? भूल गए? मामा देखे ना, पापा को तो कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों बेटा, क्या है कल स्कूल में? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ओ हाँ तैमूर, कल तो इसके स्कूल जाना है। तुमने याद ही नहीं करवाया? मुझे याद ही नहीं रहा। तुम्हारा सारा ध्यान मुझे सरप्राइज देने में जो लगा हुआ था। मैसेज तो आपके पास भी आया होगा। हाँ पढ़ा था मैंने मैसेज, मुझे डेट नहीं याद। कल पापा आपके साथ चलेंगे। और आपकी चोट? वो जब हीर यहाँ पापा को किस करेगी तो चोट खुद बहुत ठीक हो जाएगी। हो गई ठीक? बिल्कुल ठीक हो गई। मामा देखे, मैं डॉक्टर बन गई। मैंने पापा को ठीक कर दिया। पापा की डॉक्टर तो आप। हीरा, आपको होमवर्क करवाने ना मैंने? नहीं तैमूर, मैं इसे कल के लिए फ्रॉक दिलाकर लाती हूँ। आप प्लीज कमरे में आराम कर लें। जब मैं वापस आ जाऊंगी तो रात को साथ में डिनर करेंगे। अब एक काम करना, तुम फिरोजा की खाना पकाने में हेल्प कर देना। वैसे मैं उसे बता चुकी हूँ कि तैमूर के लिए यखनी बना देना। नहीं, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मैं आराम करूंगी। एक्सक्यूज मी। चले? इसको संभालो वैसा। पागल हो गए हो क्या? आप किस से लड़ोगे तुम? हर एक से थोड़ी लड़ता हूँ मैं। वो आवाजें कर रहा था तुम पर। तो इग्नोर कर देते ना, मैंने भी तो इग्नोर किया। कैसे इग्नोर कर देता मैं? कोई मेरी रोमांसा को छेड़े मैं खड़ा देखता रहूं? अब लगी ना तुम्हें? मना किया था मत लड़ा करो। चलो कैंटीन में चलो, चलो। बहुत शौक है तुम्हें लड़ने का। दर्द हो रहा है? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे गेस्ट से बदतमीजी की। मोहब्बत ना सही, चलो गैरत तो जागी। सोचो तैमूर, इन 8 सालों में और कितनी गंदी निगाहें मुझ पर पड़ी होंगी, जो मेरे जिस्म को चीरते हुए मेरी रूह को घायल कर देती होंगी। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अब इन निगाहों से मुकाबला करना सीख लिया है। सुनो, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस तंजिया लहजे और सख्त लफ्जों से। जब औरत अकेली और तन्हा हो जाए तो उसके लफ्ज सख्त और लहजा करख्त हो जाना चाहिए, ताकि जब कोई मर्द उससे बात करे तो अपनी औकात में रहे। और अब तुम भी मेरे इस लहजे की आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हें भी तुम्हारी औकात में रखना चाहती हूँ। रूमी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। अरे, नाम तो ऐसे पुकारा है जैसे बहुत ही रोमांटिक बात करनी है। देखो, मैं तुमसे एक वाज़ेह सवाल कर रहा हूँ और मुझे उसका वाज़ेह जवाब चाहिए। आवाज नीचे रखो अपनी। मैं तुम्हारी क्लास फेलो नहीं, तुम्हारी बेटी की माँ हूँ, और ये मैं सवाल जानने के बाद डिसाइड करूंगी कि मुझे आंसर देना है या नहीं। तुम फरहाद से शादी करना चाहती हो? मैंने अभी फैसला नहीं किया।
तो जितनी जल्दी फैसला कर लो बेहतर है। मैं अब तुम्हारा ये अफेयर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, शक कर रहे हो मेरे किरदार पर। ना इल्जाम लगा रहा हूं ना शक कर रहा हूं, जो हकीकत है वो सामने रखकर बात कर रहा हूं मैं। एक शख्स तुम्हारा रिश्ता लेकर घर तक आ गया। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं रुमैसा? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। ये मत भूलो कि इस घर में तुम्हारा शौहर भी रहता है। तो ये बात जाकर अपनी बीवी को बताओ ना कि रुमैसा का शौहर इसी घर में रहता है। उसी ने फरहाद को रिश्ता लेकर भेजने को कहा था। रीना ने? उसने तुम्हारी वजह से कहा होगा। ये सब कुछ उसने तुम्हारी वजह से कहा था। वो शक करने लगी है तुम पर कि तुमने अपनी साली पर नजर रखी हुई है। वो ये समझ रही है कि मैं उसका शौहर ले उड़ूंगी, लेकिन हकीकत में वो मेरा शौहर ले उड़ी है। मैं रीना को जाके सारी हकीकत बता दूं। मैं उसे इस इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रख सकता। बड़ी फिक्र है तुम्हें उसकी? हाँ है फिक्र। बीवी है वो मेरी, और पिछले 8 साल से बीवी बन के रह रही है, और मुझे मेरी औकात में रखने के लिए सख्त अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करती। चलो ठीक है, अब मैं तुमसे वाज़ेह तौर पर एक सवाल करती हूँ। तैमूर, तुम किसका इंतखाब करोगे, मेरा या गिना का? बोलो तैमूर, मैं या फिर गिना? अब तुम ये मत कहना कि तुम दोनों बीवियों को साथ रखना चाहते हो, कि एक तुम्हारा सर दबाए और दूसरे तुम्हारे पांव। मामा, रूमी खाला को मेरी फ्रॉक तो दिखाएं। अभी नहीं बेटा, खाने के बाद दिखा दूंगी। तैमूर, आई थिंक आपको फरहाद को कॉल करके सॉरी कर देनी चाहिए। हाँ, बल्कि अभी कॉल मिला। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो पहले भी ये हरकत कर चुका है। क्या किया था उसने? जब सक्खर में मेरी नई नई जॉब लगी थी ना, तो वो हमारे ऑफिस के कुलीग थे। क्या नाम था उनका? अदनान साहब एक दिन पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। उनको पता था कि अम्मी और मैं अकेले रहते हैं। फिर क्या, उन साहब पे खड़ी में गली में गुस्सा करती रही कि ये क्या चीप हरकत है, आप किस तरह मेरे घर पर आ गए, आपको शर्म नहीं आती? तो एकदम से किसी ने उन पर ट्यूबलाइट मारी। जब मुड़ के देखा तो वो फरहाद था। फिर क्या, फरहाद उनके पीछे भागा और वो साहब गाड़ी में बैठ के भाग निकले। रोज बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मेरा शौहर मुझे छोड़ के भाग गया। ओहो, छोड़ो इस बात को अब। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने फरहाद को कुछ नहीं कहा? लो, क्यों नहीं कहा? बहुत गुस्सा किया मैंने उस पर। मैंने कहा मेरी जॉब चली जाएगी। फिर क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? नहीं, फिर दूसरे दिन खुद ही मैंने अपना रेजिग्नेशन देते हुए सारी कहानी कंपनी वालों को बता दी, और कंपनी वालों ने मेरी बात का यकीन करके अदनान साहब को ऑफिस से निकाल दिया। उनकी जगह मुझे दे दी और मेरी प्रमोशन हो गई। और फिर तुम्हें पता है, मैंने उसी दिन जाकर फरहाद को मिठाई भी खिलाई प्रमोशन की।
क्या हुआ रुमैसा? हाँ? कुछ नहीं। उस दिन अम्मी की डेथ हो गई थी। तैमूर, काश मेडिकल साइंस में कोई ऐसी मेडिसिन होती जिसे खाकर इंसान अपना माजी भूल जाता। देखो ना, कैसे हंसते हंसते रो पड़ी बेचारी। गुस्सा आता है मुझे उस शख्स पर। मैंने तो उससे कहा जाके बता दे उसकी बीवी को सब कुछ सच सच, ताकि उसकी जिंदगी में भी तो हलचल मचे। तो उसने क्या जवाब दिया? कहने लगी कि उसकी बीवी के कुछ एहसानात हैं मुझ पर। तुमने पूछा नहीं इसका उसकी बीवी से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं इस बारे में ज्यादा उससे बात नहीं करती। जब भी मैं इस मौजू पर उससे बात करती हूँ ना, या तो वो रोने लगती है या तो फिर रूड हो जाती है। बस इसीलिए मैं उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसकी बीवी को सब कुछ बता देगी, क्योंकि जितना मैं रुमैसा को जानती हूँ वो एहसान फरामोश नहीं। एनीवे, आपके हाथ का दर्द ठीक हुआ? हाँ। आपने भी तो खाना फिनिश नहीं किया। चलो ठीक है, अब मैं तुमसे वाज़ेह तौर पर एक सवाल करती हूँ। तुम किस बीवी के साथ रहना चाहोगे? तैमूर, तुम किसका इंतखाब करोगे? मेरा या गिना का? बोलो तैमूर, मैं या फिर गिना? अब तुम ये मत कहना कि तुम दोनों बीवियों को साथ रखना चाहते हो, कि एक तुम्हारा सर दबाए और दूसरे तुम्हारे पांव। तुम अपनी अम्मी की डेथ को याद करके रो रही थी। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे शौहर को मेरी माँ का पुरसा भी छुप के देना पड़ रहा है। वैसे इस गम की सिचुएशन में शौहर अपनी बीवी को गले भी लगा सकता है। हेलो? व्हाट?
तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो? वो सो रही है। ओके, मैं आ रही हूँ। तैमूर, तैमूर प्लीज निकले, मुझे हॉस्पिटल जाना है। चलो फर्ज करो ये दरवाजा खुला और सामने गिना खड़ी हुई तो तुम उसे क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? मैं उसे अपने और तुम्हारे निकाह के बारे में बता दूंगा। हेलो, जी डॉक्टर बुशरा, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी, मैं निकल रही हूँ। ऑलराइट, बाय। तुमने मुझसे पूछा था ना कि दोनों बीवियों में से किसको अपने साथ रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। मैं हिना को छोड़ दूंगा। हाँ रुमैसा, मैं हिना को छोड़ दूंगा, बल्कि मेरे साथ आओ भी उसे। नहीं, अभी ऐसा मत करना तैमूर। वॉशरूम में भी नहीं है, कहाँ गए होंगे इस वक्त? देखो, पहले तुमने अपने पेरेंट्स को बताने में देर करके गलती की थी ना, अब गिना को जल्दी बताकर गलती मत करना। क्यों? अब तो मैं वही कर रहा हूं जो तुम चाहती हो। हीर के लिए गिना ही उसकी माँ है। जब तक मैं रूमी खाला से रूमी ममा नहीं बन जाती तब तक तुम गिना को कुछ नहीं बताओगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसी घबराहट हो रही थी। तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, नहीं, वो बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? नहीं, मैं तो सो रही थी। हॉस्पिटल से कॉल आई, शहर में ब्लास्ट हुआ है, सारे डॉक्टर्स को ड्यूटी पर बुलाया गया है। ये खुशनसीब होते हैं वो लोग जो एक ही बार ब्लास्ट में मर जाते। कम से कम उन्हें रोज रोज तो नहीं मरना पड़ता। तुम सो जाओ। है ना? तुम किसी काम से आई थी? हाँ, वो हिना, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। चलें?